Today we discuss about the introduction of वेव ऑप्टिक्स। आज के लेक्चर में हम वेव ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइट की साइंटिफिक हिस्ट्री की बात करें तो ये अप्रोक्स 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। अप्रोक्स 1737 में डिस्कार्ड्स ने लाइट का कॉर्पस्कुलर मॉडल प्रपोज किया। ये मॉडल लाइट का पार्टिकल मॉडल है और ये मॉडल के अकॉर्डिंग माना जाता है कि लाइट स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनी है जो वेरी हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। ये जो लाइट का पार्टिकल मॉडल है उसमें लाइट के पार्टिकल को कॉर्पस्कल्स कहा जाता है और न्यूटन ने उनकी बुक ऑप्टिक्स में उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया। इसलिए उस बुक की जो उसी समय बहुत फेमस थी और वो बहुत न्यूटन की बुक और सभी साइंटिफिक डिस्कवरी बहुत पॉपुलर थी। इसलिए कई ये मानते हैं कि ये लाइट का जो कॉर्पस्कुलर मॉडल है यानी कि लाइट का ओल्डर क्लासिकल पार्टिकल मॉडल ये न्यूटन ने डिस्कवर किया है। ये मॉडल के अकॉर्डिंग जब लाइट किसी रेयर में से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तब लाइट का ये जो बीम है पार्टिकल का वो नॉर्मल टूवर्ड्स बेंड होता है और लाइट की स्पीड बढ़ती है, यानी कि एयर से वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। और उसी समय ये लाइट का पार्टिकल मॉडल लाइट की सभी फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वो सभी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और उससे स्नेल्स का लॉ भी डिराइव किया गया। लेकिन 1678 में डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइगेंस ने लाइट की वेव थियोरी प्रपोज की और वेव थियोरी के अकॉर्डिंग जब लाइट रेयर में से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तब लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है। ये थियोरी के अकॉर्डिंग जब लाइट रेयर में से डेंसर मीडियम में एंटर होती है यानी कि जब लाइट रेयर में से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तब लाइट्स की स्पीड ये पार्टिकल थियोरी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, लेकिन ये वेव थियोरी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। दोनों थियोरी का रिजल्ट तो सेम है कि लाइट का जो बीम है ये पार्टिकल थियोरी अकॉर्डिंग लाइट के पार्टिकल का बीम हो या वेव थियोरी के अकॉर्डिंग लाइट का वेव हो, वो दोनों नॉर्मल टूवर्ड्स ही बेंड होते हैं। लेकिन वेव थियोरी ये कहती है कि दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। ये थियोरी ने भी अच्छी तरह से लाइट की फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अच्छी तरह से समझाया और उससे भी स्नेल्स का लॉ डिराइव किया गया। लेकिन पार्टिकल थियोरी यानी कि एक कॉर्पस्कुलर मॉडल ये कहता है कि दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन वेव थियोरी अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड घटेगी। बाद में एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया गया कि डेंसर मीडियम में लाइट्स की स्पीड डिक्रीज होती है, यानी कि वेव थियोरी का जो प्रिडिक्शन था वो सही था। उसमें यह लाइट के पार्टिकल मॉडल में कुछ कमी थी, लेकिन लाइट की वेव थियोरी एक्सेप्ट करने में एक बड़ा प्रॉब्लम यह था कि वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम जानते हैं कि लाइट वैक्यूम में प्रोपोगेट होती है, तो वैक्यूम में लाइट कैसे प्रोपोगेट होती होगी, ये वेव थियोरी के सामने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। बाद में 1801 में यंग ने उसका फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हुआ कि लाइट को वेव नेचर है, क्योंकि इंटरफेरेंस की फिनोमिना सिर्फ दो वेव के बीच में होती है, कभी दो पार्टिकल इंटरफेयर नहीं होते। इसलिए ये बात तो क्लियर हुई कि लाइट को वेव नेचर है। बाद में कई लंबे समय तक लाइट की फिनोमिना लाइक इंटरफ्रेंस डाइफ्रैक्शन पोलराइजेशन एट्सेट्रा का स्टडी किया गया और ये सभी फिनोमिना सिर्फ वेव ही इंडिकेट करते हैं। इसलिए 19th सेंचुरी में लाइट की वेव नेचर की सेंचुरी कहा जाता है और ये स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हो गया कि लाइट को वेव नेचर है। और ये भी पाया गया कि लाइट की वेवलेंथ हम जो सेंस कर सकते हैं हमारी आई से विजिबल लाइट की वेवलेंथ वो बहुत सो स्मॉल है और यही कारण से हम लाइट को स्ट्रेट लाइन मानकर उसका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में
स्टडी करते हैं, और उसमें प्रॉब्लम एक ही था कि अगर लाइट का ये वेव है तो ये वेव वैक्यूम में प्रोपोगेट कैसे होता होगा। बाद में अप्रोक्स 1855 में, अराउंड 1855, सर जेसी मैक्सवेल ने अपनी ईएम वेव थियोरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी प्रपोज की। उस थियोरी में उन्होंने बताया कि लाइट का वेव और कुछ नहीं लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ओसिलेशन है। उसमें टाइम और स्पेस वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और टाइम और स्पेस वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट होता है। उन्होंने अपने फेमस मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव किए, और ये इक्वेशन को क्लासिकल वेव इक्वेशन के साथ जोड़ा गया, और उससे मालूम हुआ कि ये वेव की जो प्रैक्टिकल स्पीड है वो थियोरिटिकली भी सेम है, और वो नियरली लाइट की स्पीड से इक्वल ही है। इसलिए ये मैक्सवेल थियोरी से क्लियर हो गया कि लाइट को वेव नेचर है। हम ये चैप्टर में लाइट को वेव मानकर उसकी फिनोमिना लाइक इंटरफ्रेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एट्सेट्रा के बारे में स्टडी करेंगे, और सबसे पहले हम क्रिश्चियन हाइगेंस के प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे।